नमस्कार। दिल्ली एमसीडी चुनाव का फाइनल ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। दिल्ली एमसीडी चुनाव पर सी वोटर के फाइनल आंकड़ों के हिसाब से एमसीडी पर किसका कब्जा होगा, क्योंकि एमसीडी चुनाव पर चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं और बड़ी पार्टी को बड़ा झटका लग सकता है। अगर बात की जाए एमसीडी चुनाव को लेकर ओपिनियन पोल के 250 वार्डों में जिस कार का यहां पर खलबली देने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल की 10 गारंटी के साथ क्या दिल्ली में एमसीडी पर परिवर्तन या फिर खिलने वाला है कमल, क्योंकि लगातार बीजेपी 2007 से एमसीडी में कब्जा जमाए हुए है। तो इस बार अरविंद केजरीवाल की 10 गारंटी से कहीं ना कहीं खलबली देखने को मिल रही है। जहां दोस्तों आपको बता दें कि कूड़े जैसे ढेर को हटाना और यहां पर स्कूल व्यवस्था हो या फिर बेरोजगारी को लेकर जिस कार की यहां पर वादे करते नजर आए अरविंद केजरीवाल, तो इस तरह से एमसीडी पर क्या अरविंद केजरीवाल की वापसी होगी, इस पर आपको कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े। दिल्ली में कुल 250 वार्ड हो चुके हैं, क्योंकि अब तीनों नगर निगमों को मिलाकर 250 वार्ड, इससे पहले 272 वार्ड थे। और जनता किसका साथ देगी एमसीडी चुनाव में, क्या बीजेपी या फिर अरविंद केजरीवाल या फिर कांग्रेस, क्योंकि अगर बात की जाए तो 1.5 करोड़ यहां पर वोटर्स है, लेकिन वोटर्स का मन यहां पर एमसीडी में किसके साथ जा सकता है, इसको लेकर सी वोटर ने सर्वे जारी किया है और इस हिसाब से काफी खलबली यहां पर देखने को मिल सकती है। क्योंकि एमसीडी चुनाव की बात की जाए तो 4 दिसंबर को यहां पर जो है वोटिंग होगी, लेकिन वोटिंग से पहले जो यहां पर सर्वे जारी हुआ है उसमें किसको यहां पर जीत मिल सकती है, क्योंकि गुजरात और यहां पर बात की जाए एमसीडी को लेकर अरविंद केजरीवाल ने जीत के दावे किए हैं, लेकिन दावे में कितना दम है, क्योंकि इस बार तो काफी खलबली देखने को मिल रही है। अमित शाह जी हो या फिर प्रधानमंत्री मोदी जी हो, बड़ी बड़ी जनसभाएं यहां पर देखने को मिल रही है। एमसीडी चुनाव हो या फिर गुजरात चुनाव, क्यों नहीं, 2 बड़े चुनाव यहां पर एक साथ हैं और ऐसे में यहां की जनता और यहां पर गुजरात की जनता किसका साथ देगी। भारत जोड़ो यात्रा से क्या यहां पर राहुल गांधी एमसीडी और गुजरात में अपनी पकड़ बना पाएंगे, यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो दिल्ली का बॉस कौन हो सकता है, इस पर एमसीडी चुनाव को लेकर सी वोटर का सर्वे के हिसाब से दिल्ली में क्या बीजेपी का कमल बरकरार रहेगा या फिर आम आदमी पार्टी की वापसी हो सकती है। दिल्ली नगर निगम को लेकर जो सर्वे यहां पर सामने आ रहा है, क्योंकि यह माना जा रहा है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी में ही सीधे तौर पर कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। कुछ आंकड़ों की बात की जाए तो 2012 के नतीजे में 272 वार्डों में से बीजेपी ने 142 सीटों पर जीत हासिल की थी, तो कांग्रेस 54 और अन्य ने 56 सीटों पर जीत हासिल की थी। वही 2017 के नतीजों पर भी अगर बात की जाए तो 272 वार्डों में से बीजेपी ने 181, आम आदमी पार्टी 49 और कांग्रेस ने 31 वार्डों पर जीत हासिल की थी। यानी एक तरफा जीत भारतीय जनता को मिली, लेकिन 2022 के आंकड़े क्या हो सकते हैं, इसके महत्वपूर्ण विश्लेषण, क्योंकि विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल बीजेपी पर भारी नजर आते हैं, तो कहीं ना कहीं एमसीडी पर बीजेपी भारी नजर आती है, लेकिन 2022 पर कौन होगा भारी, इस पर आपको महत्वपूर्ण आंकड़े। सी वोटर के हिसाब से एमसीडी में सबसे बड़ा मुद्दा क्या हो सकता है, बिजली पानी 13% लोगों का मुद्दा है, जबकि प्रदूषण 23% और सफाई 20%, भ्रष्टाचार 13%, महंगाई 24% और सुरक्षा 7%। जिसका से अरविंद केजरीवाल ने 10 गारंटी की जो बात कही है उसमें बिजली बात की जाए, प्रदूषण की बात की जाए, सफाई और महंगाई जैसे मुद्दे यहां पर देखने को मिले हैं। तो बीजेपी ने भी साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल पर बड़े निशाने पर रखे हैं। तो गुजरात के साथ एमसीडी चुनाव से केजरीवाल को फायदा है नुकसान, क्योंकि 2 बड़े चुनाव है। लगातार गुजरात दौरे पर भी यहां पर अरविंद केजरीवाल और उनके यहां पर मंत्री और यहां पर एमएलए देखने को मिले हैं। तो बीजेपी बड़े केंद्रीय नेतृत्व के साथ गुजरात और यहां पर एमसीडी चुनाव की तैयारी में है। तो फायदा कहने वाले हैं 52% लोग, नुकसान कहने वाले 48% लोग आते हैं जो गुजरात और एमसीडी चुनाव साथ होते हैं, तो ये मान रहा है। जब एमसीडी चुनाव के लिए सी वोटर का अगला सवाल था कि प्रदूषण की समस्या के बीच एमसीडी चुनाव में आपको फायदा या नुकसान हो सकता है, क्योंकि इस समय चुनाव हो रहा है और इस समय प्रदूषण को लेकर दिल्ली को लेकर यहां पर लगातार दिल्ली में प्रदूषण की समस्या है, तो ऐसी भी जो चुनाव है उसका फायदा नुकसान हो सकता है। देखिए चुनाव में यहां पर नुकसान कहने वाले जो लोग हैं वो कहते हैं हाँ के तौर पर जवाब देते हैं, यहां पर 60% लोग यहां पर मान रहे हैं हाँ, जबकि नहीं के तौर पर 40% लोग इसको नहीं के तौर पर भी देख रहे हैं। जबकि अगर बात की जाए तो सी वोटर के अगले सवाल में यमुना साफ नहीं होने का जिम्मेदार कौन हो सकता है, क्योंकि लगातार वादे और यहां पर जो यहां पर पार्टियां है वो अपना वादा जरूर करती है कि दिल्ली के लिए यमुना साफ की जाएगी, चाहे विधानसभा चुनाव की बात की जाए या एमसीडी चुनाव के लिए, लेकिन जिम्मेदार कौन है, इस बार सी वोटर ने जो सर्वे किया है दिल्ली सरकार इसके लिए 58% लोग जिम्मेदार मान रहे हैं, जबकि एमसीडी जो बीजेपी यहां पर काबिज है उसको 42% लोग यहां पर जिम्मेदार मान रहे हैं, जो सी वोटर का सर्वे रहा है।
जबकि अगर बात की सुबुटर का सर्वे में सिसोदिया पर शराब घोटाले का आरोप एमसीडी में मुद्दा बन सकता है, क्योंकि लगातार यहां पर मनोज सिसोदिया को लेकर यहां पर शराब घोटाले पर यहां पर कार्रवाई की जा रही है। तो ऐसे में क्या यह चुनावी मुद्दा बन सकता है? हाँ कहते हैं 64% लोग मान रहे हैं कि यह मुद्दा बन सकता है, नहीं के तौर पर यहां पर मान रहे हैं 36% लोग इसको मुद्दा नहीं मान रहे हैं। इसके अगर बात की जाए तो सी वोटर के सर्वे के हिसाब से एमसीडी के 250 वार्डों के लिए किसे कितना वोट शेयर जा सकते हैं कि बीजेपी को यहां पर 42% वोट शेयर, आम आदमी पार्टी को 40% वोट शेयर, कांग्रेस को 16% वोट शेयर और अन्य की बात की जाए तो 2% वोट शेयर जा सकता है। हाल ही में जिस प्रकार से बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता और यहां पर अरविंद केजरीवाल ने जिस प्रकार से यहां पर बड़ी बड़ी बातें कही हैं, बड़े बड़े दावे किए हैं, उस हिसाब से बीजेपी और आम आदमी पार्टी में वोट शेयर में ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिल रहा है। सीधे तौर पर यहां पर कड़ी टक्कर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में देखने को मिल सकती है। कांग्रेस यहां पर काफी पीछे नजर आ रही है। कांग्रेस का जो वोट शेयर है वो सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी से जुड़ता नजर आ रहा है, जो सर्वे के आंकड़े जारी हुए हैं। इस हिसाब से एमसीडी के लिए 250 वार्डों की अगर बात की जाए तो फिर बीजेपी को 118 से 138 सीटें मिल सकते हैं एमसीडी चुनाव के लिए, जबकि अगर बात की जाए आम आदमी पार्टी को भी 104 से 124 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 4 से 12 सीट और अन्य की बात की जाए 0 से 4 सीट जा सकती हैं। यानी दिल्ली एमसीडी चुनाव पर 250 वार्डों के लिए जो सर्वे सी वोटर ने जारी किया है, उस हिसाब से बिल्कुल कड़ी टक्कर, कांटे की टक्कर यहां पर एमसीडी में देखने को मिल सकती है। और बचे हुए वक्त में क्या जनता किस तरफ जाएगी, किस कार के वादे चुनावी प्रचार जो किए जा रहे हैं, उस पर काफी यहां पर कह सकते हैं कि जिस कार से यहां पर जनता का मन अंत में किसके साथ जाता है, यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो फिलहाल यहां पर सी वोटर के सर्वे के हिसाब से बीजेपी और आम आदमी पार्टी में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है, लेकिन हल्का सा पलड़ा भारी बीजेपी का नजर आ रहा है, जो सी वोटर का सर्वे यहां पर जारी हुआ है। तो इस तरह से यहां पर दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेकर अब तक यहां पर जो आंकड़े हैं ताजा सर्वे के हिसाब से आम आदमी पार्टी बीजेपी में ही सीधी तौर पर टक्कर देखने को मिल सकती है। और आपको क्या लगता है, एमसीडी चुनाव पर क्या बीजेपी का कमल बरकरार रहेगा या फिर आम आदमी पार्टी की वापसी एमसीडी में भी होगी? क्योंकि विधानसभा चुनाव में तो कहीं ना कहीं यहां पर आम आदमी पार्टी का कब्जा होता है, जबकि लोकसभा और एमसीडी पर बीजेपी यहां पर काफी अच्छी पकड़ बनाती है। तो ऐसे में किसका पलड़ा 2022 में भारी होगा एमसीडी पर, यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। दोस्तों मिलते हैं लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक ले जाएंगे। जय भारत।